आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। में आपका स्वागत है। मैं अनिल सबरार। देखिए, E20 एथेनॉल पेट्रोल को लेकर मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि दिल्ली में आप पार्टी के नेता, आप पार्टी के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से आक्रोशित नजर आ रहे हैं और आप पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली की सड़क पर भी उतरे। आपको देखिए, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल 100 लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास की ओर मार्च शुरू किया। वे E20 पेट्रोल के विरोध में याचिकाएं सौंपने जा रहे थे। और देखिए, उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में इथेनॉल मिश्रित ईंधन को बढ़ावा दे रही है। अरविंद केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि अमेरिका से इथेनॉल खरीदने पर सहमति जताकर भारत ने ट्रंप के सामने झुकाव दिखाया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार द्वारा E20 पेट्रोल को बढ़ावा देने का निरंतर प्रयास एक छिपे हुए एजेंडे की ओर इशारा करता है। उन्होंने कहा कि E20 पेट्रोल को लेकर चिंताओं पर चर्चा करने के लिए समय मांगने के लिए पिछले महीने भेजे गए पत्र का कोई जवाब न मिलने के बाद वे व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री को याचिकाएं सौंपेंगे। पत्र में केजरीवाल ने अनुरोध किया है कि पेट्रोल पर शुद्ध पेट्रोल और E20 ईंधन दोनों उपलब्ध कराएं। उन्होंने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की कीमत में कमी की भी मांग की है। E20 मिश्रित पेट्रोल को लेकर विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल से बने E20 पेट्रोल के प्रचलन को विपक्षी दलों और कई उपभोक्ता समूहों से कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है, और जिन्होंने उन पुराने वाहनों पर इसके प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की है जो 20% इथेनॉल युक्त ईंधन पर चलने के लिए बनाए गए हैं। इस नीति का विरोध करने वालों ने सवाल उठाया है कि क्या हर वाहन के लिए E20 ईंधन का संतुलित सुरक्षित रूप से उपयोग करना संभव है। उन्होंने ईंधन क्षमता में कमी और रखरखाव लागत में वृद्धि के बारे में भी चिंता व्यक्त की है और पूछा है कि इंजन या ईंधन प्रणाली में समस्या आने पर कौन जिम्मेदार होगा। नितिन गडकरी ने E20 नीति का बचाव किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संसद को बताया कि 20% इथेनॉल E20 के साथ मिश्रित पेट्रोल वाहन के प्रकार और उम्र के आधार पर ईंधन क्षमता को 2 से 6% तक कम कर सकता है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरीश सभरवाल ने कहा है कि यह विरोध प्रदर्शन सरकार के उस फैसले के खिलाफ है जिसमें E20 ईंधन का उपभोक्ताओं के लिए एकमात्र विकल्प बनाया गया है। के दबाव में मोदी जी ना आए, ट्रंप का दबाव में आके इथेनॉल USA से खरीदना बंद करें और हमारे देश में E20 थोपना बंद करें। अभी क्या प्लान है? अभी यहाँ बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी बुलाएंगे। वहाँ जाने के लिए तो पूरी बैरिकेडिंग लगी हुई है, आप लोग खुद से जाने की कोशिश करेंगे? देखते हैं, प्रधानमंत्री जी को मैसेज भेजा है कि हम मिलना चाहते हैं। आपकी प्रोटेस्ट का क्या होने वाला है गवर्नमेंट का, आपको लग रहा है? देखते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, संघर्ष जारी रहेगा। पेट्रोल के साथ होने वाला डीजल को भी अब करेंगे। श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी का ये जो मार्च है, ये किसानों के हित में नहीं है, ना ही देश हित में है। ये तो खुद का दल बचाने के लिए अभी भी अरविंद केजरीवाल एक्टिव है, ये दिखाने का प्रयास है। क्या कारण है E20 पॉलिसी को विरोध करने का? क्या इससे किसान को लाभ होगा? जो गन्ने के उत्पादक है, मक्के के उत्पादक है, उससे इथेनॉल बनेगा, किसान की आय बढ़ेगी। ये अरविंद केजरीवाल को रास नहीं आता? क्या उन्हें आपत्ति है? वैश्विक स्तर पर ऊर्जा का जिस प्रकार से माहौल बना है, यदि कमी आती है तो भारत में केवल एक इस फैसले के कारण भारत में ऊर्जा की कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि कच्चा तेल आयात करने में बहुत सारी कठिनाइयां हैं। तो भविष्य की तकलीफ सामने रखकर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ये एक किसानों के हित में एक उचित फैसला ले रही है, लोगों के हित में, देश हित में उचित फैसला ले रही है। यदि उन्हें इस पर कोई प्रश्न है
तो वे उपस्थित करें, सरकार उसका जवाब देगी। पर लगातार लोगों में भ्रम फैलाना ये विपक्ष की नीति बन चुकी है। एक बार तो भ्रम फैला करके उन्हें सफलता मिली, पर बार बार भ्रम फैलाकर सफलता नहीं मिलती। केजरीवाल जी का ये जो मार्च है, ये E20 का नहीं, ये किसान विरोधी मार्च है, क्योंकि E20 पॉलिसी के कारण सबसे अधिक राहत और आय बढ़ने वाली है किसानों की। देखिए, केजरीवाल साहब ने 1 महीने पहले समय मांगा था। 2,33,000 लोगों ने हस्ताक्षर किया है। हम लोग चिट्ठियां देना चाहते हैं मोदी जी को, लेकिन मोदी जी ट्रंप की गुलामी के कारण 22,000 करोड़ का इथेनॉल खरीद रहे हैं। 30 करोड़ हिंदुस्तान की गाड़ियां, वो बाइक भी हैं और कारें भी हैं, जो E20 के लिए नहीं बनी है। वो गाड़ियां खराब होंगी, लोगों का नुकसान होगा, और इसलिए हम कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, आप ट्रंप की गुलामी न कीजिए, अमेरिका की गुलामी मत कीजिए, और आप ये इथेनॉल खरीदना बंद कीजिए। हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या करें। देखिए, पूरे देश भर में विपक्ष की ओर से E20 एथेनॉल को लेकर विरोध तो हो ही रहे थे। साथ ही आज की तस्वीर दिल्ली में, जहां आप पार्टी के संयोजक और पूर्व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे सड़क पर उतरे और उन्होंने कहा कि E20 एथेनॉल जो है उसका अलग व्यवस्था किया जाए और साथ ही शुद्ध पेट्रोल जो है उसकी व्यवस्था अलग की जाए। ये सीधे सीधे आप E20 एथेनॉल मिक्स पेट्रोल का इस्तेमाल जो अभी किया जा रहा है केंद्र सरकार की ओर से, वो ना हो, एक ऑप्शन की तौर पे E20 हो। इसी का विरोध आज सड़कों पर देखने को मिला। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।